सबसे पहले आपको बता दें कि ये बीमारी आती क्यों है। जैसे ही मौसम गर्मियों के से सर्दियों की तरफ पलटता है ना, दिन को टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात को कम होता है। और या सर्दियों से गर्मियों की तरफ भी आ रहा होना तो फिर भी रात को टेम्परेचर कम होता है और दिन को ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद अदनान अली बुखारी और आप देख रहे हैं यूनिक बर्ड इन्फो। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ असील मुर्गों का, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। तकरीबन 4-5 दिन मैं काफ़ी ये ट्रीटमेंट वगैरह करता रहूँ अपने मुर्गे का, लेकिन अफसोस वाली बात है कि वो मुर्गा बच नहीं सका, क्योंकि मुझे पता नहीं चल सका कि इसको मसला क्या है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपको पता होना चाहिए, आपने ये डायग्नोज करना है कि बर्ड को, परिंदे को मसला क्या है। मिसाल के तौर पर अगर उसको गले में रेशा है तो आप उसकी लूज़ मोशन का इलाज करते रहेंगे तो फिर भी ये मसला नहीं हल होगा। अगर उसको बुखार है तो आप उसके गले का इलाज करते रहेंगे, फिर भी मसला नहीं हल होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बर्ड को मसला क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ जाते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं काफ़ी एक्सपर्ट से मिला हूँ, काफ़ी भाइयों से मशवरा किया है, उनको अपने सारे ये हालात बताए हैं कि किन किन प्रोसीजर में अपने मुर्गे का ट्रीटमेंट करता रहा हूँ, और उनसे काफ़ी मुशावरत भी की है। तो फिर उनसे सारा मैंने नॉलेज ले के फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो मेरा नुकसान हुआ है ना, आप भाइयों का ना हो। क्योंकि इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है, तो वही कामयाब होता है। तो जो गलती मैंने की है आपने नहीं करनी, मेरी गलती से आप लोग सीखें, इंशाल्लाह ताला आपका नुकसान नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नुस्खा फ़ायदेमंद देगा। ये एक नुस्खा नहीं है, इसकी 6 स्टेजें हैं और 6 स्टेजों के मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स हैं। और बंदा वही है जो इसको पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज पे पकड़ लेगा तो इंशाल्लाह ताला उसका इलाज हो जाएगा। चौथी, पाँचवीं और छठी स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है, इसमें से बहुत कम बर्ड सर्वाइव करते हैं। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी 6 अलामात हैं जो मैं आपको बता दूं। पहली अलामत है कि जब मुर्गा आपका मट्टी में नहाता है ना, तो उसके नाक के ये 2 जगह पे ना मट्टी जम जाती है और वो अपने सर को ऐसे ऐसे झाड़ता है। इसका मतलब है कि आपके परिंदे को ज़ुकाम हो गया हुआ है और रेशा उसके स्टार्ट है। ये स्टेज बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ से बर्ड बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। दूसरे स्टेज में वो छींके मारनी शुरू कर देता है, यहाँ से भी वो रिकवरी के बिल्कुल करीब है, इससे इंशाल्लाह ताला परिंदा ज़ाया नहीं होता। तीसरे स्टेज पे वो छींकों के साथ साथ उसके नाक से और मुंह से हल्का हल्का पानी आना शुरू हो जाता है। ये भी स्टेज जो ना रिकवरेबल है, यहाँ पे भी परिंदा रिकवर हो जाता है। इसके बाद आ जाती है चौथी स्टेज। ये ज़रा डेंजरस है। इसमें होता क्या है कि परिंदे के नाक और मुंह में ना काफ़ी सारा रेशा भर जाता है और वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है। ये भी काम गड़बड़ की तरफ चला गया हुआ है, लेकिन इसमें भी परिंदा रिकवर हो जाता है। और पाँचवीं और छठी स्टेज है कि उसके मुंह से लेसला मादा निकलना शुरू होता है, रालें जिसको कहते हैं ना, वो निकलनी शुरू हो जाती हैं और वो मुंह काला कर लेता है, अपना कलगी काली हो जाती है और चोंच के इर्द गिर्द जो उसका स्किन है ना वो काली हो जाती है। ये एंड है। जब मुंह से ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाए, रालें निकलनी शुरू हो जाएं, तो इसका इलाज सिर्फ भाइयों है, उसको फौरी तौर पे ज़ाया ना करें, इसको हलाल कर लें। क्योंकि हलाल करके आप इसको एक तो अज़ियत से बचा लेंगे, दूसरा वो खाने के काबिल होता है, वो परेशानी कोई नहीं है। क्योंकि हमारी कुकिंग जो होती है वो काफ़ी डिग्री पे होती है, 100+ टेम्परेचर पे हम उसको पकाते हैं। तो उसमें ये होता है कि उसके अंदर जितने जरासीम होते हैं या वैसे मामला होते हैं वो किल हो जाते हैं। ये जानवर खाने के काबिल है, आपने कोई परेशानी नहीं लेनी, इसको पका के खा लेना। स्टेज 1 पे जो मैंने आपको बताया ना कि उसके नाक के इर्द गिर्द जब वो मट्टी जम जाती है और वो सर वैसे झाड़ने लग जाता है, तो ये तो कोई इशू ही नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह ताला चुटकियों में ठीक होने वाला है। तो इसकी एक ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, उसका ऊपर लिंक आपको इस साइड पे मिल जाएगा।
ऊपर आई कांटेक्ट में मैं लिंक लगा देता हूँ। और उसमें मैंने बताया 1 माह से जो छोटे चूज़े हैं ना, या कम से कम 1 माह का जो चूज़ा है उसका ट्रीटमेंट मैंने वहाँ बताया है। अगर आप बड़े मुर्गे को देना चाहते हैं ना वही ट्रीटमेंट, तो ये पहली स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट में हो जाएगा। आप वीडियो में देखिएगा, वीडियो में मैंने 1 माह तक के चूज़े का इलाज बताया है। बड़े चूज़े के लिए जो अडल्ट मुर्गा है 8 माह का पूरा है, उसके लिए 5 सीसी आपने उसके मुंह में डाल देना है। ये 5 दिन इंशाल्लाह ताला उसको पिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा एक आती है गोली, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी उसके ऊपर चला दूंगा स्क्रीन पे, कि लीफ्लॉक्स गोली है। ये 250 मिलीग्राम की मिलती है। ये आपने एक पूरी गोली 3 दिन तक अपने अडल्ट मुर्गे को खिलानी है जो 8 माह का है। जो 8 माह से कम है उसको आपने, यानी अगर 6 माह का है या 5 माह का है, उसको आधी गोली देनी है। और जो 4 माह का है, 3 माह का है, उसको गोली का चौथा हिस्सा देना है। लीफ्लॉक्स गोली आपने देनी है। और एक जो मैंने आपको बताया वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वो भी सारा लाइजोविट सिरप है और उसके अंदर वेब्रामाइसिन, और साथ आ जाती है वो एक और थी ब्रूफिन। ये 3 का मिक्सचर बना के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक तो ये आपने करना है। ये है पहली 3 स्टेजों पे आप इन दोनों में से कोई सा भी ट्रीटमेंट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो इफ़ेक्टिव होगा, मुर्गा रिकवर हो जाएगा। और 3 स्टेजों तक तो हो गया। अब आ जाएँ चौथी और 5वीं स्टेज पे। एक इंजेक्शन मिलता है लिंकोमाइसिन, इसकी भी मैं स्क्रीन पे लिंकोमाइसिन का भी स्क्रीनशॉट साथ चला दूंगा। और पेनिसिलिन 10 लाख, ये आपने दोनों को मिक्स करके पेनिसिलिन 10 लाख को और लिंकोमाइसिन का इंजेक्शन, पूरा इंजेक्शन, लिंकोमाइसिन पानी का इंजेक्शन होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो पेनिसिलिन 10 लाख है ये पाउडर शेप में होता है। इसको आपने लेके उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह उसका मिक्सचर बना के तो आपने पूरा इंजेक्शन मुर्गे को लगा देना है। तो ये भी आपने 3 दिन तक करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो आपका मुर्गा इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, अगर उसके मुंह में से ज़्यादा लेसें निकल रही हैं, नाक और पानी में से उसकी कलगी काली होगी हुई है, तो खुदारा उसको फौरी हलाल कर लें इसका, क्योंकि ये बीमारी कुरीज़े में तब्दील हो गई हुई है। और ये जब मुंह काला कर लेता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो हो गया होता है, उसके अंदर जिगर काम करना बंद कर देता है, उसका पोर्ट बंद हो जाता है, उसके अंदर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपने क्या करना है, उसको फौरी हलाल करके उसकी तकलीफ़ से जान छुड़ा देनी है। हलाल जानवर है, उसको आपने ज़ाया नहीं करना। एक और भी है कि अगर आप लिंकोमाइसिन और साथ ये जो आ गया लिंकोमाइसिन के साथ पेनिसिलिन 10 लाख के अंदर आप न्यूब्रोल आता है वो इंजेक्शन ताकत का, ये लगा लें, डेक्सा लगा लें। इनको अब एक कॉम्बो बना के ये भी लगाएंगे, अगर उसके अंदर जो वीकनेस वगैरह भी होगी वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके काम आएगी, दुआओं में याद रखिएगा। और जो भाई अपने बर्ड को ये नुस्खा हमारा अप्लाई करे और हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए, इंशाल्लाह ताला ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये तमाम उस्तादों का, डॉक्टर्स का और जो बर्ड के एक्सपर्ट हैं उनका ये निचोड़ आज आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है, मैं चाहता हूं भाइयों का ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।